अब जो यह 6 से 11 तक सवाल है, इसमें हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम कोई भी एक पक्ष लेकर हल कर सकते हैं। अगर हम यह बायां पक्ष लेंगे तो दायां पक्ष के बराबर लाना होगा, अगर यह दायां पक्ष लेंगे तो इस बाएं पक्ष के बराबर लाना होगा हमें, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जिस पक्ष को हल करना आसान होता है पहले हम वह पक्ष लेते हैं, ठीक है। तो जानते हैं हम कि यह तीनों गुणे में है और गुणे वाला हम जानते हैं कि सब प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो हम यह पक्ष ले लेते हैं, बायां पक्ष। तो बाएं पक्ष को इंग्लिश में हम LHS बोलते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो जो यह लेफ्ट हैंड साइड है पहले हम वह ले लेते हैं। तो लिखेंगे log, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि log m इंटू n हो तो उसे हम log m प्लस log n लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि यहाँ पर o भी होता, ठीक है, गुणे में, तो प्लस फिर log o हो जाता यहाँ पर। सेम इसी प्रकार यहाँ पर तीनों गुणे में हैं, तो क्या हो जाएगा log a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है, तो इस गुणे की जगह पर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर log b की घात 3 और प्लस इस गुणे की जगह प्लस log c की घात 4, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात 4 है, तो ये घातें बाहर आ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, बराबर इस घात 2 को बाहर निकालने तो हो जाएगा 2 log a और प्लस यह घात 3 जो है इसे भी बाहर निकालने तो 3 log b और प्लस इस घात 4 को भी हम बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा 4 log c, ठीक है। और देखिए यही हमारा दायां पक्ष है, ठीक है। जैसा दायां पक्ष है वैसा ही बायां पक्ष आ गया, मतलब यह सिद्ध हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड इसलिए लिखा गया यहाँ क्योंकि यह चीज राइट हैंड साइड में दी हुई है, ठीक है। और इधर हमारा चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो जो LHS है वह RHS के बराबर आ गया, तो यह हो गया प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हो गया, ठीक है। अब इस 7वें में log 3.5 बराबर log 7 माइनस log 2 है, ठीक है। तो हम दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष लेकर हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसे भी हल करके हम इसके बराबर ला सकते हैं और इसे हल करके हम इसके बराबर ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पिछले सवाल में हमने बायां पक्ष लिया था, ठीक है, जिसे हल करके दाएं पक्ष के बराबर लाया गया था। अगर हम यह दायां पक्ष ले लें तो क्या बायां पक्ष के बराबर आएगा, आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं इस बार हम दायां पक्ष ही लेकर, तो इस दाएं पक्ष को हम लिख लेते हैं, दाएं पक्ष को हम क्या लिखते हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड, या हिंदी में लिखना चाहें तो दायां पक्ष लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो यह दिया है log 7 माइनस log 2, ठीक है, यह लिख लिया गया है। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो जब हम इसे हल करेंगे तो देखिए यह लिखा है log 7 माइनस log 2, मतलब यह इस रूप का है log m माइनस log n, ठीक है। तो हम जानते हैं कि log m माइनस log n को हम log m बटा n लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि log m बटा n को log m माइनस log n लिखते हैं। तो क्या हम log m माइनस n को log m बटा n नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए वही चीज यहाँ पर है, मतलब log m माइनस log n लिखा है, ठीक है। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं log m बटा log n, तो m की जगह पर 7 है और n की जगह पर 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं log 7 अपान 2, ठीक है। अगर फिर इसे तोड़ें तो फिर यह इस रूप का बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7/2, मतलब हमें 7 को 2 से भाग कराना है, तभी तो 3.5 आ पाएगा। हमें कोशिश करनी होती है, अगर हम दायां पक्ष लेंगे तो बायां पक्ष लाने की कोशिश करेंगे, अगर बायां पक्ष लेंगे तो दायां पक्ष लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 2 से 7 में भाग करा दें तो यह 3.5 आ जाएगा। कैसे कि अगर हम 2 को 7 से भाग कराएं तो 2 तिहाई 6, 1 बचा, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है, मतलब यह आ गया 3.5। तो इस log 7/2 को हम लिख सकते हैं log 3.5
5, ठीक है। और यही देखिए हमारा बायां पक्ष है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो जो हमारा राइट हैंड साइड है वह लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो यहाँ पर लिख दें राइट हैंड साइड, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 8वें सवाल में देखते हैं, तो यहाँ पर भी हम कोई भी एक पक्ष लेकर हल कर सकते हैं, या तो बायां पक्ष ले लें या फिर दायां पक्ष ले लें, ठीक है। तो चलिए इस बार हम बायां पक्ष ले लेते हैं, ठीक है। तो बायां पक्ष हमारे पास क्या है, हम जान तो गए ही हैं कि हम कोई भी एक पक्ष लेकर दूसरे पक्ष के बराबर ला सकते हैं हल करके, ठीक है, अगर वह सिद्ध करने वाला सवाल है तो। लेकिन कुछ सवालों में निश्चित होता है कि बायां या दायां पक्ष ही हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो इस समय तो हम कोई भी एक पक्ष लेकर हम उसे हल करके दूसरे पक्ष के बराबर ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर है log 7 सही 1/9, ठीक है, मतलब 7 पूर्णांक 1/9। तो देखिए जो यह 7 सही 1/9 है, पहले तो हम इसे हम सही क्रम में पहले कर लें, ठीक है, मतलब इसे भिन्न के रूप में बना लें। तो यह क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि 7 सही 1/9 को अगर हम हल करें तो देखिए 7 और 9 की गुणा हो जाएगी और यह जुड़ जाता है, ठीक है। मतलब जो पूर्णांक में होता है उसकी और जो हर में होता है इन दोनों की गुणा हो जाती है और जो अंश होता है वह जुड़ जाता है। तो 9 सती 63 में एक जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 64, ठीक है। और जो हर में होता है उसे फिर से बटे में लिख देंगे, ठीक है। मतलब 7 सही 1/9 को हम 64/9 लिख सकते हैं। तो हम इस 7 सही 1/9 की जगह पर लिख दें 64/9, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि जो यह 64/9 है इसे हम माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह log m/n के रूप का है। तो log m/n को हम log m माइनस log n लिखते हैं, ठीक है। तो इसे भी हम उसी रूप में तोड़ लें तो यह हो जाएगा log 64 और माइनस log 9। अब देखिए क्योंकि हमें log 2 और log 3 लाना है, ठीक है। तो अब हम इस 64 के ऐसे गुणनखंड करें ताकि 2 और 3 के ही गुणनखंडों में टूटे और इस 9 को भी हम 3 या 2 के गुणनखंडों में तोड़ लें, ठीक है। तो जब 64 के हम गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1, ठीक है। मतलब 64 के अगर हम गुणनखंड करें तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 आएगा, ठीक है। तो इस 64 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 6, ठीक है, क्योंकि 2 आया है 6 बार, इसलिए यहाँ पर हम 2 की घात 6 लिख सकते हैं। और माइनस इस 9 को हम जानते हैं कि 3 तिहाई 9 होता है, इसलिए 3 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर घात 6 है, यहाँ पर घात 2 है, तो 6 यह जो घात है यह बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो 6 log 2 हो जाएगा और माइनस यह जो घात 2 है इसे भी बाहर निकाल लें तो 2 log 3 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यही हमारा दायां पक्ष है। तो देखिए इधर तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड चल ही रहा है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड लिख दें, ठीक है। और ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम यहाँ लिखे देते हैं बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम इसे एक डिब्बे में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिखकर यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो अब इस 9वें सवाल में देखिए दायां पक्ष बहुत बड़ा है, ठीक है। तो पहले हम इस दाएं पक्ष को ही लेकर हल कर लेते हैं, बाएं पक्ष के बराबर ले आएंगे, ठीक है। तो जो यह दायां पक्ष है पहले वह लिख लें। तो देखिए यह तो 1/2 इस ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, पक्का यह 1/2 घात रही होगी, ठीक है। तो इस घात को अभी हम ना छेड़ें, पहले जो यह ब्रैकेट के अंदर है पहले हम इसे हल कर लेते हैं, ठीक है। तो बराबर 1/2, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर है पहले 1,
तो देखिए यहाँ पर भी log है, यहाँ पर भी log है, तो इस 1 को भी हम log बना लें। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में हम जान चुके हैं कि log 10 का मान 1 होता है। ठीक है, मतलब log 10 का मान 1 होता है। तो देखिए log 10 का मान होता है 1, तो क्या हम इस 1 की जगह पर log 10 नहीं लिख सकते हैं? तो इस 1 की जगह पर हम लिख दें log 10। ठीक है, अगर यह log 10 फिर हम हटाएं तो इस log 10 की जगह पर फिर से हम 1 लिख सकते हैं। फिर है प्लस, अब देखिए जो यह 2 है, ठीक है, जो यह 2 है पक्का यह 3 की घात रही होगी, तभी तो बाहर आया है। तो जो यह गुणे में 2 है, ठीक है, तो यह हम इस 3 की घात 2 लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा log 3 की घात 2। ठीक है, अगर फिर इसे हल करना चाहें तो यह 2 फिर बाहर निकल आएगा, तो हो जाएगा 2 log 3। ठीक है, माइनस फिर हमारे पास है log 2, मतलब ब्रैकेट के अंदर सब कहीं log आ गया। अब देखिए फिर बराबर 1/2, और अब यहाँ पर देखिए यह log 10 और log 3 की घात 2, ये जो हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, पक्का यह गुणे में रहा होगा। मतलब यह इस प्रकार से रहा होगा log mn। ठीक है, mn रहा होगा, मतलब 10 और 3 की घात 2 गुणे में रहा होगा, तभी तो यह प्लस बना यहाँ पर, और यहाँ पर है माइनस। पक्का यह जो log 2 है, मतलब जो 2 है, यह बटे में रहा होगा, मान लेते हैं बटे में o है। ठीक है, मतलब यह इस प्रकार से रहा होगा log 10 गुणे 3 की घात 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 और 3 की घात 2 गुणे में है, अगर हम इसे फिर सूत्र के अनुसार हल करें तो फिर यह इतना ही आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर यह माइनस log 2 है तो पक्का यह बटे में होगा, इसीलिए तो यहाँ माइनस लगा है, क्योंकि बटे वाला ही माइनस बनता है। तो बटे में यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, मतलब इस ब्रैकेट वाली चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसे हम हल कर लें, तो जब देखिए इसे हल करेंगे तो यह 2 अक्कम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यह हो जाएगा 1/2, और ब्रैकेट तो अब ना ही लगाएं, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर की सारी चीजें तो हल कर ली गई हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट ना ही लगाएं, तो देखिए यह हो जाएगा, ऊपर 5 है और इधर 3 तिहाई 9, मतलब यह 9 है और यह 5 है, तो 9 और 5 की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 45। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 log 45। अब देखिए 45 तो आ गया। ठीक है, 45 यहाँ पर भी है, 45 यहाँ पर भी है, लेकिन अभी हमें अंडर रूट लाना है। ठीक है, तो देखिए यह जो 1/2 है यह log 45 से पहले है। ठीक है, मतलब गुणे में है, पक्का यह 45 की घात 1/2 रही होगी, तभी तो बाहर आया है। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बराबर log 45 की घात 1/2। ठीक है, अगर सूत्र के अनुसार इसे हम फिर हल करें तो यह 1/2 पुनः बाहर निकल आएगा, तो फिर यह इसी के रूप का बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम जानते हैं कि जो यह 1/2 है पक्का यह 45 पर रूट लगा होगा, क्योंकि अंडर रूट यदि 45 है तो इसे हम चाहें तो 45 की घात 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 45 से यह अंडर रूट हटाएंगे तो इस अंडर रूट की जगह पर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम अंडर रूट 45 को 45 की घात 1/2 लिख सकते हैं, तो क्या 45 की घात 1/2 को अंडर रूट 45 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें log अंडर रूट 45, और यही हमारा बायां पक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें बराबर लेफ्ट हैंड साइड, और इधर चल रहा है राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया है, या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो अब इस 10वें सवाल को हल करते हैं। तो देखिए अगर हम इस बाएं पक्ष को हल करते हैं, ठीक है, तो देखिए अगर हम 50 के गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड होंगे 2 पंचे 10 पंचे 50। तो हम जानते हैं कि क्योंकि ये तीनों गुणे में है इसलिए इसे हम log 2 और इस गुणे की जगह पर प्लस log 5 और इस गुणे की जगह पर प्लस log 5 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यह हो जाएगा log 2
और प्लस log 5 एक यह है, log 5 एक यह है, मतलब हो जाएगा 2 log 5। ठीक है, और बेस में 10 तो है ही। तो देखिए, तो यह हमारा दायां पक्ष नहीं है, ठीक है, और जो कि हमें इसके बराबर लाना होता है। तो हम यह बायां पक्ष ना लेकर इस दाएं पक्ष को लेकर हल कर लें। ठीक है, तो यह हमारा बायां पक्ष आ जाएगा। तो यह दायां पक्ष ले लें, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर 2 माइनस log बेस 10 और 2। अब देखिए, क्योंकि हमें 50 लाना है तो हम कोशिश करेंगे 50 बनाने की। ठीक है, तो बराबर, अब देखिए क्या हम इस 2 को log बेस 10 और 10 की घात 2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि यह घात 2 है, मतलब इसे अगर हम बाहर निकालेंगे तो 2 तो बाहर निकल आएगा, तो यह रह जाएगा log बेस 10 और यहाँ पर भी 10। और हम जानते हैं कि इतने का मान 1 होता है, मतलब यह फिर 2 का 2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यदि ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे कर देते हैं, क्या हम इस 2 को 1 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 1 2 हो जाएगा, मतलब इस 2 की जगह पर हम 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, माइनस यहाँ पर हमारे पास है log बेस में 10 और 2। ठीक है, अब देखिए, अब हम जानते हैं कि log 1 किसका मान होता है? log 10 का मान होता है, ये तो हम जान ही चुके हैं। ठीक है, शुरुआत पर, और प्लस फिर इस 1 की जगह पर क्या हम log 10 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, मतलब इस 1 और इस 1 की जगह पर हम यह लिख सकते हैं। और यहाँ पर माइनस का log 10 2 है, तो वह भी लिख दें log। अब देखिए, यह इतना प्लस में है, तो मतलब इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, पक्का यह गुणा रहा होगा तभी तो प्लस बना, और यह माइनस है, पक्का यह भाग में रहा होगा तभी तो माइनस लगा है। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? log बेस 10। ठीक है, और यह रहा होगा 10 गुणे 10, मतलब इसे हम फिर सूत्र की सहायता से तोड़ें तो यह हो जाएगा log 10 प्लस log 10। ठीक है, और चूंकि यह माइनस में है तो पक्का यह बटे में रहा होगा। ठीक है, तभी तो माइनस लगा। अब यहाँ पर देखिए 10.100, यह तो हो गया 100, और 100 बटे 2 मतलब 50 हो जाएगा। ठीक है, यह पूरा कर ही लेते हैं, बराबर log 10.100 और बटा 2। तो जब 2 से 100 को काटेंगे तो 2 अक्कम 2 और 2 50 100। ठीक है, तो यह हो जाएगा log 50। और देखिए, बेस में 10 है तो 10 यहाँ पर लिख दें। ठीक है, और यही हमारा बायां पक्ष है, मतलब जो यह दायां पक्ष था इसे जब हल किया गया तो बाएं पक्ष के बराबर आ गया, जो बायां पक्ष है वही दायां पक्ष आ गया हल करके। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मतलब यह लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, और इधर चल रहा है राइट हैंड साइड, और ये हो गया प्रूव्ड। तो अब इस 11वें सवाल में देखिए, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। तो देखिए, जैसा ब्रैकेट में 1 2 3 है वैसा ही यहाँ log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 है। तो देखिए, इसे ऐसा मत समझना कि इस log की गुणा इन तीनों में हुई है, तो log 1 की जब गुणा log 1 आ गया, और log 2 की जब गुणा हुई तो log 2 आ गया, और log 3 की गुणा जब हुई तो log 3 आ गया। ऐसा नहीं है, ऐसा यह प्लस में जब आता है जब यह 1 2 3 गुणे में हो, तभी तो आ पाएगा प्लस में। ठीक है, तो हम इसे ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम यह बायां पक्ष ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में है log ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो यह ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 है, तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 3 में यह 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, मतलब इस ब्रैकेट में जो 1 2 3 है इन्हें जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 6। अब अगर हम इसके गुणनखंड करें 6 के, तो क्या हम इसे इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं 2 गुणे 3, क्योंकि 2 3 6, तो यह 2 प्लस 3 तो आ जाएगा लेकिन 1 नहीं आ पाएगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करा दें तो वह उतने का उतना ही रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम 1 से गुणा करा लें, मतलब 1 दूना 2 और 2 तिहाई 6, मतलब इस 6 की जगह पर हम यह चीज लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीनों गुणे में हैं, तो जब तीनों गुणे में हैं तो इन्हें हम प्लस में लिख सकते हैं, मतलब log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि गुणे में है इसलिए सूत्र की सहायता से इसे हम प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यही हमारा दायां पक्ष है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं बराबर राइट हैंड साइड और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया प्रूव्ड। अब जो अगले सवाल हैं उनमें हमें मूल्य ज्ञात करना है, मतलब हमें उनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, जो कि इन सवालों को अगले वीडियो में करेंगे।